अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं प्यारे बहन भाइयों, खैरियत से? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह की करम से मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ। ये बारी है, कपड़े बहुत ज़्यादा जमा थे और जैसे कि आप सबको पता है 2-3 ब्लॉकों में मैंने आप सबको बताया लाइन के पानी का काफ़ी इशू था, जिसकी वजह से मेरे कपड़े इतने ढेर जो है जमा हो चुके हैं। सच बताऊँ, नींद इतनी मज़े की आ रही है और कपड़े भी धोने हैं और फिर उसके बाद मुझे काम पे भी जाना है। हिम्मत भी नहीं हो रही है, लेकिन करना पड़ेगा। इनको तो रहम ही नहीं आ रहा है। ये तो बार बार करें मशीन लगाओ मशीन लगाओ, अब लगानी ही पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। और उठने के साथ ही उमर को बड़ी ज़ोर शोर की भूख लगी थी। उठने के साथ ही जो है उमर साहब जो है नाश्ता मांग रहा है और ये इस टाइम पे नाश्ता कर रहा है। भाई बात गई आगे। ये देखें, अब मशीन वगैरह भी मैंने लगा दी है और जो है मशीन चल ही नहीं रही है। ना जाने क्या मसला हो गया, बेल्ट का मसला हो गया क्या, जब मुझे पता भी नहीं था। और मैंने कपड़े भी भिगो दिए, अब ये चल ही नहीं रही है कम वक्त जो है। हालांकि कपड़े भी मैंने इसमें कम डाले हैं, कपड़े भी इतने ज़्यादा नहीं है कि इंसान कहे कि कपड़े ज़्यादा है तो मशीन वज़न नहीं उठा रही है, और भी कम कर देते हैं। ये होती है बुराई की घड़ी, और इन दिनों में तो इस हद तक मेरे साथ बुरा हुआ है ना कि घर में नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान। कोई बात समझ में भी नहीं आती। हालांकि सदके वगैरह भी मैंने निकाल दिए हैं, नज़र भी तोड़ी है, फिर भी बात समझ में नहीं आती। ये देखें, बटन भी ऑन है लेकिन मशीन चलने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मैं क्या करूं? पानी साफ भी बना लिया है, ये भी ज़ाया। और मैं कब से लगी हूँ कि मशीन का मसला है। हालांकि 11 बजे लाइट जाती है, लेकिन आज जो है इतना सवेरे से ही ले गए, समझ से बात बाहर है इन मनूसों की। जैसे कि मैंने आप सबको कल बताया था, कल का जो मेरा यानी कि व्लॉग है अपनी वालदा के हवाले से था, मैंने आप सबको बताया था। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो आज मेरे वालिद के जो है किस्से से शुरू होगा। यानी कि मेरे वालिद के हवाले से जो भी जितनी भी यानी कि उनके साथ मेरा अच्छा वक्त जो गुज़रा था, जितना भी टाइम अल्लाह पाक ने मुझे दिया था, तो वो सब मैं आपसे अभी शेयर कर मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज का जो मेरा व्लॉग है वो अपने वालिद के हवाले से, यानी कि उनके हवाले का जो भी मेरे साथ किस्सा था, जो जितना भी मुझे याद है आज मैं सब आपको सुना रही हूँ। तो प्यारे बहन भाइयों, आज मैं स्टार्ट करती हूँ अपने वालिद का किस्सा। मेरे वालिद का किस्सा ये है कि तकरीबन जब मैं पैदा हुई तो 6 माह की थी कि मेरे जो वालिद साहब थे वो अपनी भावज को पसंद करते थे, और जो उनके भाई थे वो इंतकाल कर गए थे, दुनिया से रुखसत हो गए थे। तो मेरे जो है बाबा जो है उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना अपनी भाभी से यानी शादी कर ली, यानी जो मेरी चची थी रिश्ते में उनसे शादी कर ली। शादी करने के बाद क्या हुआ कि फिर हम जो बच्चे थे, हमारी जो अपनी वालदा थी, हम लोग दरगुज़ार हो गए, भटक चुके इधर उधर के, क्योंकि वालिद ने हमसे बिल्कुल हाथ उठा लिया। और जो मेरे बड़े भाई हैं, महबूब नाम है उनका, और नहायत नेक अच्छे इंसान हैं, तो उन्होंने कम उम्र में हम बच्चों के लिए बेलचों की मज़दूरियाँ की और तरह तरह की ठोकरें खाई, बहुत मेहनतें की, जदोजहदें की, और हमें और उसने क्या किया कि अपने पास जो है रखा। हमारा भाई जो था बहुत गैरती था, बहुत गैरतमंद था। हमारा भाई नहीं चाहता था कि हम लोग किसी के दर पे जाएं और किसी के दरवाज़े पे जाके हम लोग को जो है जाके रहे, या मसलन कोई हमें जो है अफोर्ड करे, हमें अपने पास रखे। तो यही वजह थी जिसकी वजह से जो मेरे बड़े भाई है, यानी मैं अपने बड़े भाई को बाबा कहती हूँ, तो मेरे बाबा ने हमें अपने पास रखा। देखते देखते वक्त ऐसे पानी की तरह गुजर गया, कुछ समझ ही नहीं आई, कुछ बात पता ही ना चली। इतने में क्या हुआ कि तकरीबन मेरी उम्र 12 साल के लगभग हो गई। मेरी उम्र 12 साल के लगभग हो गई, तो इतने में मेरे जो वाले साहब हैं वो कराची में शिफ्ट हो गए। उससे पहले जो थे वो कोहाट में थे। कोहाट नाम आप सब ने सुना हुआ होगा कि हम लोग ही, मैं जो हूँ मैं पठान हूँ, मेरा ताल्लुक़ जो है कोहाट से है, और मैं बंगेश हूँ। और जो मेरे ससुराल वाले वो शेख, उनकी जो ज़ात है वो शेखों की है। तो ठीक है, मैंने आप सबको इतने तक बात बताई। तो अब जो है मैं बता रही थी आपको अपने वालिद के हिसाब से। तो फिर उन्होंने जब अपने भाई से शादी की तो उनमें से उनको 4 बच्चे थे, 3 लड़कियां और एक जो है बेटा था। तो एक दिन क्या हुआ, इत्तेफाकन हम लोग जो है डिगरोट में रहते थे, नाता खान डिगरोट, आप लोग ने इस जगह का नाम भी सुना होगा, ये कराची में ही है। और जो मेरी जो यानी कि सास वाले हैं, यानी जो मेरी चची थी, यानी जो मेरी दूसरी माँ बन चुकी थी, मेरे वालिद ने उनसे निकाह किया था, तो वो केमाड़ी में रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि मेरे जो है अब्बा जो है वो नाराज़ हो गए ना, मेरी छोटी अम्मी से वो नाराज़ हो गए। तो इत्तेफाकन हमारे घर पे आए। जैसे आए तो मैं ना बड़ी मस्ती मौज में थी। अब्बा काफ़ी सारी चीज़ें लेके आए, शोपरे भर भर के। तो इतने में मैंने अपने अब्बा को देखा, तो मैंने अपने अब्बा से कहा कि अब्बा मैंने ना कुरान पाक ख़त्म किया है, तो मुझे ना आमीन करनी है, तो प्लीज़ आप ना मेरी आमीन करें और मुझे कुछ खर्च देना।
तो अब्बा ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है बेटा, क्यों नहीं, मैं ज़रूर दूँगा। तो आज का आप मुझे दिन दे दो, मैं 3 दिन के बाद दोबारा आऊँगा तो इंशाल्लाह फिर जो है मैं आपकी अमीन करवाऊँगा। तकरीबन यूँ समझिए कि वो तीसरा दिन तो आया ही नहीं। तकरीबन जब चौथा दिन हुआ तो सुबह ना 5 बजे फजर के टाइम पे दरवाज़ा हमारा बच्चा ज़ोरों शोर से धरस धरस धरस। तो अम्मी ने मुझे आवाज़ दी कि उठो ज़रा, देखते हैं दरवाज़े पे कौन है इस टाइम, अल्लाह रहम करे खैर करे कि आधी रात को कौन आ गया। दरअसल जो मेरे बड़े भाई थे वो उसी दिन पे अचानक अपनी बड़ी बहन के पास गए थे। तो बड़ी बहन के साथ थोड़ा मसला था, इमरजेंसी थी, तो मेरे बड़े भाई को वहाँ जाना पड़ा। तो घर में फिर उनके अलावा कोई और था भी नहीं, और जो छोटा भाई था तो वो मसलन उसको इतनी सूझबूझ समझदारी नहीं थी। तो इत्तेफाक यही हुआ कि हमने दरवाज़ा जैसे ही खोला तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरे बहनोई साहब खड़े हुए हैं। वो बहनोई यानी मेरे कज़न भी है और उनके पास मेरी बहन शादी करके गई भी है, मेरे बहनोई खड़े हैं। तो अम्मी ने देखा, अम्मी ने कहा कि सब ठीक तो है, खैरियत हो? तो कहने लगा कि हाँ आप लोग अपनी तैयारी करें जल्दी से कि चाचा अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो मुझे सुन के बड़ा तहज्जुब हुआ, बड़ी गैरत हुई कि भाई अजीब बात हो गई है कि 3-4 दिन तो पहले ठीक ठाक थे, हमारे पास आए, घूम फिरा, खाया पिया और हंसी माहौल बनाया था। तो खैर मैंने अम्मी से हौसला अफजाई दी अम्मी को, और मैंने अम्मी से कहा कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है, क्या पता ये लोग मजाक कर रहे हो हमारे साथ। तो मैंने अम्मी से कहा कि आप ऐसा करें कि आप पहले चली जाए, आप और मैं पहले चल के देखते हैं, अगर ये बात वाकई सच्ची है तो फिर ये कि पूरी फैमिली चली जाएगी, और अगर जो है इन्होंने मजाक किया तो भी इस बात को देख लेंगे। तो खैर अल्लाह अल्लाह करके हम बड़ी मुश्किलों से जो है मैं और अम्मी हम लोग डिग रोड से रवाना हुए। तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता था डिग रोड से लेके केमाड़ी तक। जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि भाई दुनिया का हजूम इकट्ठा है और जो है मामलात आउट हैं। फिर उन्हीं पैरों पे जो है मैं और अम्मी वापस घर पे आए। तकरीबन छोटे भाई को और 2 बहनों को और लिया और हम लोग ने दोबारा पहुंचने का किया। जैसे हम दोबारा वहाँ पहुँचे तो तकरीबन 2:30-3 का टाइम था। गुसल दे चुके थे, बस तैयारी करनी थी ले जाने की। तो इतने में हर बंदे ने मुझे पुकारा कि आप आ जाओ, अपने वालिद को देखो, आप आ जाओ अपने वालिद। तो जब मैंने अपने वालिद का चेहरा देखा बिल्कुल आखिरी टाइम पे, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे वालिद के चेहरे पे जो है ना बिल्कुल जैसे कि हाथ का पूरा छप्पा था। तो मैं देख के परेशान हुई। मैंने कहा पता नहीं ये क्या है, मैं दिल में सोच रही थी। खैर जब अब्बा को ले गए और उसके बाद सारे सब इकट्ठे होकर जब बैठे तो फिर जो है मैंने अपनी छोटी अम्मी से पूछा कि अम्मी अब्बा के मुंह पे एक हाथ का जो है निशान था, ये किस चीज़ का था? तो फिर जो है मेरी छोटी अम्मी ने बताया कि वो जो है तकरीबन रात 2 बजे उनको सीने में बहुत दर्द पड़ा था। तो दिल में दर्द पड़ने की वजह से जो है ना मैंने उसको काढ़ा वगैरह पिला दिया और वो काढ़ा पी के तो लेट गए। इतने में उनको वॉशरूम जाना था, पेशाब आया। वॉशरूम के लिए जब निकले तो ना जाने बाहर उनके साथ क्या कहानी है, बहरहाल वो डर गए थे क्योंकि हमारी छोटी अम्मी के घर में जो है बाहर साइड में बहुत बड़ा नीम का दरख्त था। तो मेरे ख्याल से डरने की वजह से ही उनके मुँह पर। और बताया कि फिर जैसे कमरे में आके लेटे और लेटने के 10 मिनट भी बड़े थे, 10 मिनटों में ही जो है अब्बू इस दुनिया से चल बसे। असल में उनको दिल का अटैक आया था, लेकिन किसी को ये बात समझ में भी नहीं आई। जब तक डॉक्टर को बुलाया, भाग दौड़ के डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने कहा कि भाई इस टाइम पे ये ज़िंदा नहीं रहे। बड़ा अफसोस दे वाक़या है, बड़ा दुख दे तकलीफ़ दे वाक़या था। और फिर उसके बाद मैंने क्या कुछ सितम सहे। अपने अब्बू के 40 दिन तक हम लोग छोटी अम्मी के घर पे रहे। कितनी तकलीफ़ें हमने झेली, मेरी वालदा ने कितनी तकलीफ़ झेली। मेरी वालदा का बाद में इंतकाल हुआ, मेरे वालिद का पहले ही हो चुकी हूँ। और जो है आज जो है मैं रसमलाई बना रही हूँ। ये जो है रसमलाई मेरी दोस्त को बड़ी पसंद है और आज उसने ख़ास कर जो है फरमाइश की है। तो आज उनको मैंने बुलाया भी है रोज़ा खोलने के लिए, पर उनके यहाँ भी मेहमान आ रहे। अब कंफर्म नहीं कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। रख दिया है, इस दूध में मैंने चीनी डाल दी है तकरीबन बड़ा 1 चम्मच। और इस दूध को हमने अच्छी तरह पकाना है। जब बिल्कुल उबल जाएगा ये दूध तो फिर उसके बाद हम इसका जो मटेरियल है वो तैयार करके फिर आपको बताते हैं। रसमलाई निकाल दी है और 4 से 5 चम्मच जो है मैंने तेल के डाल दी हैं। अब इसको अच्छा सा मिक्स करते हैं और फिर इसके बाद जो है इसमें अंडा शामिल करते हैं। 1 अदद अंडा है ये रहा, और उसको अभी मैं फेंटती हूँ। फेंट के अच्छी तरह बेहतरीन रसमलाई बनी है। वाओ, क्या मज़ा आएगा आज तो रसमलाई खा के। और इतनी ही मेरी दोस्त खुश हो जाएगी। ये ख़ास आज मैंने उसके लिए इतना एहतमाम किया है। सच बताऊँ ये यहाँ से मिल ही नहीं रही थी। इतना मैं घूमी इसके लिए, इतना मैं घूमी कि हद है। लेकिन ये मुझे पता है कहाँ जाके मिली। ये सैफुरा चौरंगी की बहुत बड़ी बेकरी थी, वहाँ जाके मिली। पर मैं फिर भी लेके आई।
क्योंकि मेरी दोस्त की ख्वाहिश थी उसको खाने। मैं साथ में जो है ये स्टेम भी बना रही हूँ। स्टेम भी मेरी दोस्त को बहुत ज़्यादा पसंद है, जो ऑलरेडी जो है होटलों में मिलता है बाहर का और बहुत महंगा पड़ता है। यही अगर आप एक पीस बाहर से लेंगे तो 400-500 से कम नहीं पड़ता है, और ये टोटल जो है ये मैं लेके आई हूँ तकरीबन 400 में। तो आज इंशाल्लाह जो है अफ्तारी मैंने करवानी है, उसकी वजह से जो है मैं अच्छे अच्छे खाने जो है बना रही हूँ। तो मेरी दोस्त की भी ये ख्वाहिश है कि मैं उसको अच्छे से अच्छा खिलाऊँ। तो अल्लाह पाक जब दे रहे हैं तो इंसान क्यों नहीं खर्च करे। और रोज़ेदारों का रोज़ा खोलना वैसे भी बहुत लिया है, और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, कुटी मिर्च और थोड़ा सा नमक वो ऐड करके इसका पेस्ट बना लिया। पेस्ट बनाने के बाद अब ये रखा हुआ ये तीसरा पीस जो है, ये पीस इसमें डबो के और फिर उसके बाद में इसको फ्राई करना। ज़बरदस्त स्टेम है वो तैयार हो रहा है। जैसे कि मैंने हल्का से पानी में मसाले वगैरह डाल डूल के इसको मैंने चढ़ा दिया था, और जैसे पानी खुश्क हुआ मसाले वगैरह इसके साथ शामिल कर दी, और उसके बाद मैंने इसको निकाल के रख दिया। ज़बरदस्त जो है ब्रोस्ट तैयार हो चुका है। ये हाथ का बना हुआ है, और ये पका कैसे होगा मुझे पता नहीं है, क्योंकि नमक मसाले वगैरह हर चीज़ तो मैंने हिसाब के डाली है, लेकिन आइडिया नहीं जब खाएंगे तो पता चलेगा। मैंने मूंग की दाल बनाई है, क्योंकि जब से रमज़ान शरीफ शुरू हुआ है तो सिर्फ गोश्त और गोश्त, या ज़्यादा तो आलू। तो आज जो है मैं बड़ी बेजार हो गई, और मैंने आज जो है मूंग की दाल का सालन बनाया है, और ये पराठे के साथ क्या मज़ेदार। सारी का सेटअप जो है तैयार हो चुका है, और अज़ानों के लिए टोटल 3 से 4 मिनट बाकी है। तो भूख भी बड़ी ज़ोरों शोरों की लगी और प्याज भी लगी है। तो इंशाल्लाह जैसे अज़ान होती रोज़ा खोलते हैं और फिर देखते आगे का सेटअप। तो प्यारे बहन भाई, आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई सुबह एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।